इजराइल वाला काम अब ईरान भी करने लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी जंग में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दरअसल पिछली रिपोर्ट आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि IRGC जो ईरान की सेना है उसने एक दावा किया था कि हमने इजराइल के ऊपर हमले की जो 10वीं लहर छोड़ी थी उस लहर में हमने कुछ खैबर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया और ये एक सरप्राइज हमला था इजराइल के लिए। हमारी जो खैबर मिसाइलें थी वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर जाकर गिरी। साथ ही साथ इजरायली एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है उसको भी हमने टारगेट किया। IRGC ने कहा कि हमने इस सरप्राइज अटैक में खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। नेतन्याहू की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। नेतन्याहू कहाँ हैं अभी किसी को पता नहीं है। फिलहाल IRGC ने जब इस तरह का बयान दिया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि IRGC ने जो हमला किया है वो डायरेक्ट नेतन्याहू के ऑफिस पर हुआ है और नेतन्याहू वहां पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों IRGC ने ये जो दावा किया था इस दावे को पूरी तरह से इजराइल ने नकार दिया, पूरी तरह से फेक बताया। लेकिन IRGC का ये दावा पूरी तरह से फेक नहीं है दोस्तों। भले ही बेंजामिन नेतन्याहू अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं खैबर मिसाइलों ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट डाला है। आप तो जानते ही हैं कि इजराइल अपने यहां पर मीडिया को पूरी तरह से सेंसर रखता है। जंग के दौरान नुकसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उस नुकसान को ज्यादा इजराइल नहीं दिखाता है, और जब बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की बात आएगी तो वहां पर नुकसान कैसे दिखा सकता है। इजराइल ने कहा कि ईरान का यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। ईरान अपने सैनिकों की ताकत दिखाने के लिए, अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाने के लिए इस तरह से झूठ बोल रहा है। मेरे दोस्तों यही काम तो इजराइल भी करता है, मारता एक है बताता 50 है। अब यही काम जब ईरान कर रहा है तो इनको काफी बुरा लग रहा है। फिलहाल नेतन्याहू सेफ है। कुछ लोग अब तक खबर चला रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गया है, वो जर्मनी में पनाह लिए हुए है। ऐसा नहीं है दोस्तों, नेतन्याहू भी बहुत बड़ा वाला है, भागेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसे बंकर बनाए हुए हैं। इसका जो ऑफिस है वो भी बंकर में ही है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में ही है और अभी कुछ देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने भी आया था। इससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि IRGC ने जो दावा किया था उस दावे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दम होगा, लेकिन नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जंग में यह सब होता रहता है। हर देश अपनी सेना की तारीफ करता ही है बड़ा चढ़ाकर। ईरान ने अगर कर दिया तो इसमें झूठ जैसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही नेतन्याहू इजराइल में ही एक ऐसी जगह पर दौरे पर गया था जहां पर ईरान की मिसाइलों से लोगों की मौत हुई थी। तबाही देखने गया था और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से मिलने भी गया था। वहीं पर मीडिया से बातचीत भी की इसने। बेइत शेमेश नाम की एक जगह है, वहां पर नेतन्याहू पहुंचा था और मीडिया से बात करते हुए इसने कहता है कि मैं अपने महान दोस्त और दुनिया के सबसे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप को खास थैंक्स बोलना चाहता हूं, जिन्होंने इस दुनिया को बचाने की कोशिश में हमारे साथ जुड़कर मदद की है। बातें देख रहे हो उन लोगों की। इन लोगों के पास परमाणु हथियार हैं, वो सही है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाता। तो पूरी दुनिया को ये ईरान के खतरे से बचा रहे हैं। ईरान के ऊपर हमले करके, लड़कियों को मारकर, बेगुनाह लोगों को मारकर ये पूरी दुनिया को खतरे से बचा रहे हैं। फिलहाल इसी बीच IRGC ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए हमले की 11वीं लहर और 12वीं लहर भी शुरू कर दी है। इस बार ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो ज्यादातर इजराइल के इलाके में हैं। अमेरिका के ऊपर हमले इस बार नहीं हुए हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग छिड़ी हुई है। अब इस जंग के दौरान इस्लामिक देशों का रोल आप लोग देख ही रहे हैं। अब यहां पर हो सकता है कि आपके दिमाग में एक सवाल आता हो कि ईरान इन तमाम इस्लामिक देशों के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन बदले में ये इस्लामिक देश ईरान के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? हमला सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दरअसल इन तमाम अरबी देशों को यह बात अच्छे से मालूम कि हमने ईरान के ऊपर एक भी हमला किया, एक भी पलटवार किया तो ईरान और ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे ऊपर हमले करेगा। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सऊदी अरब के अधिकारी अब इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया है। ईरान हमारे ऊपर जो हमले कर रहा है तो हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसको रोक रहे हैं। अमेरिका ने जो एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर अपना तैनात किया था वो सिर्फ इजराइल के हमलों को रोक रहा है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। ऐसा दावा सऊदी के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। यह बात ठीक है दोस्तों, ये जो जंग हो रही है इस जंग से इन खाड़ी देशों का भी बहुत बुरा हाल है। सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं, फ्लाइट्स बंद हैं। अपनी रिपोर्ट में पहले बता ही चुका हूं कि सऊदी की जो सबसे बड़ी दुनिया की तेल कंपनी है अरामको, उसका कारोबार ठप हो गया है क्योंकि ईरान ने ड्रोन से वहां पर हमला किया था, उसको बंद करना पड़ा।
आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों इस जंग से इन अरबी देशों को कितना बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका इन सब का इस्तेमाल करके दुनिया का बॉस बन जाएगा, लेकिन इन लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग अब लंबी चलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हो सकता है कि 1 महीने तक ये जंग चले। शुरू उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। ईरान भी यही कह रहा है कि ये जंग जो है वो लंबी चलेगी और आयतुल्लाह खामनेई की भले ही शहादत हो गई है, लेकिन जो प्लान उन्होंने तैयार किए थे, हम उसी प्लान के तहत इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और तमाम मिडिल ईस्ट में जो हमारे दुश्मन हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। हमारे ऑपरेशन उन्हीं के मुताबिक अभी भी चल रहे हैं। दोस्तों, कल सुबह की रिपोर्ट आपने अगर देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के कुछ लड़ाकू विमान कुवैत के अंदर क्रैश हुए हैं। पहले ऐसी खबरें आई कि ईरान ने कुवैत के ऊपर जो हमला किया था उस हमले में अमेरिका के लड़ाकू विमान मारे गए, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि कुवैत के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए गलती से हमारे लड़ाकू विमानों की तरफ फायर कर देता है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती की वजह से हमारे 3 लड़ाकू विमान कुवैत के अंदर मारे गए, ये अमेरिका का कहना है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस जंग में अब हिजबुल्लाह भी ऑफिशियली एंटर हो चुका है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के ऊपर हमले किए गए। जवाब में इजराइल ने हमला करके लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन मकलेद को मार दिया है। ऐसा दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इजराइल जब भी हमला करता है तो उसमें लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि इजराइल एयर स्ट्राइक करता है लड़ाकू विमान के जरिए। कोई कहीं पर जा रहा है तो उसके ऊपर से ही मिसाइल फेंक दी। लड़ाकू विमान बड़ी बड़ी मिसाइलें लेकर जाते हैं, बम लेकर जाते हैं, जहां चाहे वो गिरा सकते हैं। स्पीड से गए, गिरा कर निकल लिए, कौन उनको पकड़ रहा है। ईरान की मिसाइलें बहुत दूर से आती हैं, सायरन बजना शुरू होते हैं, तब तक इंटरसेप्ट वाली मिसाइलें उनको मार गिराती हैं। लेकिन हाँ, ईरान के पास भी बहुत तगड़ी मिसाइलें हैं, ये तो सच है दोस्तों। हो सकता है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के इंटरसेप्ट मिसाइलों को अभी आजमा रहा हो। पुरानी मिसाइलें ईरान की तरफ से छोड़ी जा रही हैं और हो सकता है कि इन पुरानी मिसाइलों के जरिए जो इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं इजराइल और अमेरिका की, उनको कम करवाना चाह रहा हो या खत्म करवाना चाह रहा हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन छोड़े जा रहे हैं या फिर पुरानी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। जो बड़ी बड़ी मिसाइलों की बात करता है ईरान, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ईरान के पास, उस टाइप की मिसाइलें ईरान ने अभी छोड़ी ही नहीं है। ईरान को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। अभी थोड़ा बहुत नुकसान ईरान उठा रहा है इनके हमलों से, लेकिन शायद अपनी ताकत को बचा कर रख रहा है। फिलहाल ये जंग लंबी चलने वाली है। हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर खबर को बहुत आसान भाषा में बताया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।